हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, एडमिट कार्ड कभी भी अब जारी हो सकते हैं। तो जितना हो सके अब रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइन फैक्ट, इन सबको जल्द से जल्द अपना कवर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, खजुराहो में कौन कौन सी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। तो जानते हैं कि खजुराहो में, तो सबसे पहले खजुराहो की बात जैसे ही आती है तो जिला कौन सा लगता है? छतरपुर जिला लगता है। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन से मंदिर हैं खजुराहो में। तो खजुराहो में हमारा कंदेरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर है, और पार्श्वनाथ का मंदिर है, और चतुर्भुज मंदिर है। ये इतने सारे मंदिर हमारे खजुराहो जिला छतरपुर में लगते हैं। आइए अब बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? तो जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कलचुरी वंश की राजधानी भी रह चुका है जबलपुर, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम की भी स्थापना हुई थी हमारे जबलपुर में। और पहला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा था? तो हमारा दतिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला झंडा सत्याग्रह जो हुआ था वह हमारा 1923 में जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से आरंभ हुआ था। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संस्कार की राजधानी किसे कहा जाता है? और आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार की राजधानी कहा जाता है, तथा इसे संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? तो ये जबलपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जबलपुर में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए 3000 क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है, जो कि केवल पटवारी के पर्पज से तैयार की गई है। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से रहेंगे? हिंदी रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और इस बार जो आपका नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट, उसके भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबके 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिए वन लाइन इफेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मात्र 39 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हैं। ये नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहां से भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारा जबलपुर में स्थापित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भरतहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरतहुत में अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज की नगरी बालाघाट जिले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बालाघाट जिले को मैंगनीज की नगरी कहा जाता है। बालाघाट जिले के भरवेली में मैंगनीज की खदान स्थित है, इसलिए बालाघाट को मैंगनीज की नगरी कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में तामा नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में तामा नगरी किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। तो बालाघाट में स्थित मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तामा उत्पादक स्थल है। मलाज खंड को तामा नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमको भी आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी कीजिए दोस्तों। आपके लिए इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं। निवेदन बस इतना है, क्लास पर अगर नए हैं
तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो सांची के स्तूप का निर्माण है वे सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मल्हार राव होलकर ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखिए, जो रातापानी अभ्यारण्य है वे हमारा रायसेन जिले में है, और जो राला मंडल जो अभ्यारण्य है दोस्तों, तो वे हमारा कहाँ पर है? हमारा इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख सागर में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहाँ पर मिलता है? एरण अभिलेख सागर में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कोरकू आदिवासियों के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको पटवारी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जितनी भी रिजल्ट और नोटिफिकेशन जॉब के आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको इंस्टाग्राम पेज पर ही देते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर छोटी से छोटी अपडेट और करंट अफेयर भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे पेज को आप फॉलो कीजिए। माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? तो मालवा आंचल का है। किसका है? मालवा का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गधों का मेला कहाँ लगता है? तो सभी को पता है कि गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट के सतना में लगता है। याद रखिए, चित्रकूट का आधा भाग हमारे यूपी में आता है और आधा हमारे जिला सतना में आता है। चित्रकूट एक चित्रकूट करवी है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, और एक चित्रकूट सतना है जो हमारे मध्य प्रदेश में आता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बूढ़ा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कई बार हम आपको क्लास में बता चुके हैं, इनके बारे में डिटेल से भी हमने बताया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए, हमारी जितनी भी क्लासेस आ रही हैं इनको आप लेक्चर के तौर पर सुनेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही सुनने से ही याद हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनको लेक्चर के तौर पर अटेंड कीजिए। उससे होगा क्या, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आप, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको उसका आंसर हमारे आंसर देने से पहले ही मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, माखन लाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो खंडवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? खंडवा में मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? तो जबलपुर में कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का, और 2 हाईकोर्ट है, यानी 2 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो एक हमारा हो जाएगा इंदौर में, एक हो जाएगा हमारा ग्वालियर में। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी थे दोस्तों। कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो भामाबाद गुना में लगता है। कहाँ लगता है? भामाबाद गुना में लगता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन हमारा वो हो जाएगा, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, जो रामायण कला संग्रहालय है हमारा ओरछा जिला निवाड़ी में स्थित है। आपको कहाँ पर दोस्तों? ओरछा जिला अब कौन सा लगने लगा है? निवाड़ी। और पहले किस जिले के अंतर्गत आता था? ये टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। जब भी ओरछा की बात आती है तो ओरछा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर अबू फजल की हत्या की गई थी, और बुंदेलों की राजधानी भी हमारा ओरछा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है दोस्तों। कौन है? चार्ल्स कोरिया।
अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ है? तो रायसेन जिले में सांची का स्तूप है, याद रखना, ना कि विदिशा में। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, RCBP नूरहुन्नहा प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो 1974 में कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। किसने कराया था? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। और चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है हमारा चंदेरी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।